Welcome to our channel ICNet Academy, a way to JRF 2021 in computer science. Today we will do MCQs on set theory, most important questions, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेनली. तो in today's session we learn concepts of set theory with some examples or with some questions. Now start with the question. First question is, prove that A union B minus B equals to A minus B. तो these type of question are asked like आपको 4 statements दे देंगी इस टाइप की, उनमें से पूछेंगे कौन सी आपकी ट्रू है या ये फॉल्स है, ट्रू है, ऐसे करके पूछ सकते हैं. तो there are two ways to solve this. First, by using truth table. You can solve this by using truth table, but sometimes क्या होता है, truth table हमारी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है. और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दे दी, A यूनियन B माइनस B दे दिया, आपका क्या आंसर आएगा राइट हैंड साइड में, मतलब क्या आपका आंसर आ सकता है. तो ऐसे भी पूछ सकते हैं. तो पहले हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसे परफॉर्म करते हैं. तो यूनियन, ये आपका है यूनियन का सिंबल. यूनियन क्या है, आपका ऑपरेशन है सेट पे. यूनियन में हम बेसिकली, यूनियन इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B बोथ, बट वैल्यूज कांट बी रिपीटेड. ओके, यूनियन में दोनों वैल्यूज आती हैं और यूनियन बेसिकली हमारे और ऑपरेटर की तरह भी रिएक्ट करता है और इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू को भी चूज कर सकते हो. तो देयर आर 4 पॉसिबल चॉइसेस फॉर 2 एलिमेंट्स A and B. A and B are 2 set members 0 0 0 1 1 0 and 1 1. पहला है, अब हम परफॉर्म करेंगे A यूनियन B. 0 यूनियन 0 क्या आएगा, 0. 0 यूनियन 1 1. 1 यूनियन 0 1. 1 यूनियन 1 1. तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ना यूनियन में. तो हमने 1 1 चूज किए 0 और 1 के बीच में. अब नेक्स्ट पार्ट है A यूनियन B माइनस B. तो जो हमारा A यूनियन B का रिजल्ट आया है, इसमें से हमें B को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 0 माइनस 0 आंसर क्या आएगा, 0. 1 माइनस 1 आंसर विल बी 0. 1 माइनस 0 A यूनियन B माइनस 0 आंसर विल बी 1. 1 minus 1 answer will be 0. So this is our left hand side. Now we will find out right hand side, which is A minus B. Means A में से B subtract करना है. A की वैल्यू है 0 minus 0, आंसर क्या आएगा, 0. 0 minus 1 आंसर will be 0. 1 minus 0 आंसर will be 1. 1 minus 1 आंसर will be 0. यहाँ पे A की वैल्यूज हैं ये वाली और ये हमारी है B की वैल्यूज, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है. तो लुक एट दिस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ गिव सेम रिजल्ट. तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है. तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं. अब इसी को मैं सेकंड वे से करके दिखाती हूँ कि आपको अगर ट्रुथ टेबल ना बनानी हो तो आप इसे कैसे परफॉर्म कर सकते हो. तो इसके लिए हम सेकंड तरीका देखेंगे. सेकंड इज, जैसे ये स्टेटमेंट दे दी, हमें पूछा है ये ट्रू है या फॉल्स है. अब हम इसे कैसे करेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको ट्रुथ टेबल की बजाय आप कैसे कर सकते हो. आप पहले एलिमेंट्स देखो, कितने एलिमेंट है, A and B 2 एलिमेंट्स हैं. इफ देयर आर n एलिमेंट्स तो देयर आर 2 रेज की पावर n रीजन्स. ठीक है, n एलिमेंट्स 2 की पावर n रीजन्स होंगे. n हमारा यहाँ पे कितना है, 2. रीजन हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, यानी कि 4 रीजन बनेंगे. तो हम 4 रीजन कैसे बना सकते हैं. ये आपका हो गया A सेट, ये आपका होगा B सेट, थर्ड रीजन ये जो इनका बीच वाला पॉइंट है थर्ड रीजन, और ये हो गया फोर्थ रीजन. तो इसी के लिए मैं वैल्यू लिख देती हूँ. आप किसी कोई भी वैल्यू 1 2 3 एंड 4, दीज आर अवर 4 वैल्यूज. अब हम देखेंगे इन्हीं वैल्यूज को आपको रखना है इसमें. सबसे पहले निकालो A में आपकी कौन कौन सी वैल्यू आएंगी. A में वैल्यू आएंगी जो A सर्कल के अंदर है, 1 and 2. A में वैल्यू है 1 and 2. ऐसे ही B में वैल्यू देखो, B में कौन सी वैल्यूज आएंगी, 2 and 3. 2 and 3. अब हम निकालते हैं A यूनियन B. तो A यूनियन B क्या करता है कि आपको बोथ एलिमेंट्स के सेट रखने हैं, बस रिपीट नहीं करनी वैल्यू. दोनों के एलिमेंट्स के यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 2 and 3 का यूनियन आपका क्या होगा, 1 2 and 3. आफ्टर सम प्रैक्टिस बहुत फास्ट हो जाते हैं, आपने बहुत इजीली कर लेते हो. अब A यूनियन B माइनस B,
ए यूनियन बी में आया है 1 2 3, माइनस बी में आएंगे 2 एंड 3। माइनस ऑपरेशन में क्या सिखाया था, जो बी के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ए में से हटा देते हैं और ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं दैट विल बी अवर आंसर। तो इसका आंसर आ गया 1। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको यहां तक भी वैल्यू पूछी है तो ये भी निकालनी है आगे कि ए यूनियन बी माइनस बी क्या आएगा 1, ऐसे करके भी आंसर पूछ सकते हैं। तो यहां तक 1 हो गया। नाउ वी विल कैलकुलेट राइट हैंड साइड दैट इज ए माइनस बी। ए में है आपका 1 एंड 2, बी में है आपके 2 एंड 3। इसमें बी में से कौन से एलिमेंट कॉमन है 2, तो यहां से 2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या बचेगा, सिर्फ ए। तो माइनस में वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में एक्स्ट्रा होते हैं एज कंपेयर टू बी। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर सेम, हैंस प्रूव दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको इसमें से ही कितने टाइप के आंसर हो गए कि आपको पूरी स्टेटमेंट दिखा के लेफ्ट वाला दे दिए, पूछ लिया क्या आंसर आएगा, तो भी आप कर सकते हो। और ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आए तो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A and B are two sets, find A intersection A union B। आपको ये सिंबल्स पढ़ने आने चाहिए। A and B हमारे टू सेट्स हैं, हमें इसका सिंबल का मतलब है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इसका मतलब है हमारा यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं और दैट आर कॉमन इन बोथ सेट्स, वो आती हैं। यूनियन में हमारी ऑल वैल्यूज ऑफ बोथ सेट्स। ठीक है, और लार्जेस्ट वैल्यू भी निकालते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ए का अगर आप ए यूनियन बी तो लार्जेस्ट वैल्यू ही आएगी, हमेशा सारे एलिमेंट्स होंगे, उसे ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो पहले से पता चला आंसर क्या आएगा ए। बट मैं आप इसे प्रूव करके दिखा देती हूँ, वो कैसे, देखो पहले वही सेम चीज, ए यूनियन बी, दो एलिमेंट है, कितने रीजन बनेंगे, 4 रीजन बनेंगे। ये वो है 4 रीजन, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो इसमें ये 4 रीजन बनेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4। ए में आपके हैं 1 एंड 2, ए यूनियन बी में आपके आएंगे 1 2 एंड 3, ऑल एलिमेंट्स। यूनियन में क्या आते हैं, ऑल, तो 1 2 एंड 3 ऑल आएंगे। तो अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब ए और ए यूनियन बी में क्या कॉमन पार्ट है, तो इन दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3, तो आपका क्या कॉमन है 1 2, विच इज एक्चुअली ए के इक्वल है ना, तो आंसर क्या आ गया ए। ये आपको जब समझ आ जाएंगे, आपको ऑप्शन देख के पता लग जाता है कौन सा है कि ए इंटरसेक्शन कुछ भी करें आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कैसे आया है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए, सिर्फ इन्हें करते कैसे हैं। अवर थर्ड क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इन्हें आप रीजंस की हेल्प से ही कर सकते हो। ए माइनस बी इक्वल टू बी, क्या ये ट्रू होगा। आपको आप इससे पता लगा, वैसे ही पता चल रहा है, ए में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसी भी वैल्यू को तो ए के एलिमेंट्स बचते हैं हमें सब्ट्रैक्शन के बाद, तो बी तो कभी हो ही नहीं सकते। तो पहले ही पता चल गया ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि आंसर तो यही है। ठीक है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए माइनस करें ए के एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है वो इंटरसेक्शन में भी हो। ठीक है, अब ये हमें प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में फिर से कॉमन पार्ट होंगे विच में बी ए। तो ये हमें खुद से देखने से पता चल रहा था कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। ये हो गए वही आपके 4 रीजन 1 2 3 एंड 4। पहला ये सेट है आपका ये है आपका बी। तो पहला ए में कौन कौन से होंगे 1 एंड 2, हम ए ऑप्शन को कर रहे हैं, माइनस फिर दोबारा से ए में कौन सा है 1 एंड 2, बी में आपका है 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड लिया। इसमें क्या बचेगा, इसमें सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा आपका सिर्फ 1 बचेगा। 1 माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, सेट 2 विच इज नॉट इक्वल टू ए। ये आपका ना ही ए के इक्वल है ना ही बी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि
आपके ए सेट में एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड आपके बी सेट में एलिमेंट है 2 एंड 3। तो जो हमारा आंसर आया ना तो वो ए के इक्वल है, ना ही हमारा आंसर बी के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर था। नाउ हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, वही सेम रीजंस, 4 रीजन बनाएंगे 1, 2 एंड 3 एंड 4। 4 रीजन ही क्यों बनाए हैं, क्योंकि n एलिमेंट्स होते हैं तो आपके 2 रेज की पावर n रीजन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर वहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन है सिर्फ। a माइनस बी हमें पता चल गया था, इस पे लास्ट में हमने क्या आंसर आया था, a माइनस बी का आपका आंसर आया था 2। हमने प्रीवियस ऑप्शन में देखा है। अब आपको सिर्फ a इंटरसेक्शन b परफॉर्म करना है। वो क्या है, दैट इज a इज अवर 1 एंड 2 इंटरसेक्शन 2, 3। ये हमारा बी सेट है, इनमें इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन इज अवर 2 विच इज इक्वल टू ए लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, हो गई प्रूफ। नेक्स्ट हम थर्ड पोर्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन पे वही सेम 4 रीजंस होंगे 1, 2, 3 एंड 4। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो इससे हमें आंसर मिलेगा 2 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी 2। अब ये है आपका, यहाँ पे ये होना चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी तो ये कुछ नहीं बना। तो यहाँ पे अब मैं नॉर्मली सी इसमें आंसर क्या आएगा 2। तो इस हिसाब से ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स। अगर यहाँ पे होता है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे देती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको अब ये भी प्रूफ करना है। नेक्स्ट लाइन ये है डी, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये वैल्यू कॉमन है तो हो गया 2 यूनियन ए में आपके सेट है 1 एंड 2। अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट यहां से पता करना है। बी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, 2 एंड 3। 2 एंड 3 को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपकी आ जाएंगी कॉम्प्लीमेंट में। तो 1 एंड 4 आपके किस में पहुंच गए, कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, 2। अब इनके बीच में क्या, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, 1, 1। अब इनका यूनियन क्या होता है, इंक्लूड्स बोथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो ये आ गया 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू ए। हो गया, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। तो इस केसेस पे आप सेट ऑपरेशन के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। दैट विल बी नाउ गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पावर सेट। मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपको किसी भी टाइप के पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पावर सेट मैंने क्या बताया था, अगर आपके उसमें n एलिमेंट्स हैं नॉर्मल सेट में, तो आपके पावर सेट में कितने होंगे, 2 रेज की पावर n एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट में होंगे हमारे 2 रेज की पावर n एलिमेंट्स। तो हमें इसका पावर सेट पूछा है। ठीक है, इसका पावर सेट हमें देख के पता चल गया। पावर सेट ऑफ नल आपका क्या आएगा, 1। पावर सेट ऑफ 1 यानी कि 2 आंसर आएगा। अब वो मैं बता देती हूँ कैसे आएगा। देखो, पावर सेट ऑफ दिस। तो पावर सेट का क्या मतलब था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो सबसे पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व की तो इसके कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, ये तो नल है तो इसका तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अब हमें करना है इसका पावर सेट। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट बना था। अब अगर आपके सेट में एक एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज की पावर 1 यानी कि 2। आंसर तो पता चल गया, बट मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब इसकी सबसेट क्या बनेंगे, फर्स्ट एम्प्टी इज सबसेट ऑफ एवरी सबसेट और सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपके पावर सेट के एलिमेंट हो गए 1 एंड 2, ये हो गए। लाइक अब अगर आपको यहाँ पे ऐसे पूछते, वो कैसे निकालते, आपको ये पूछा होता पावर सेट ऑफ दिस, तो आप कैसे बताओगे, बेसिक सी ट्रिक से भी वैसे ही बता देते हैं। देखो, पावर सेट ऑफ दिस आएगा आपका 1, पावर सेट यानी कि 2 इस केस में बन जाएगा 2 की पावर 1। अब ये कितने हो गए, 2 की पावर 1 होता है 2, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2, ये कितने हो जाएंगे 4। अगर यहाँ पे एक और p होता तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो आप ऐसे भी पावर सेट निकाल सकते हो या सॉल्व करके देख लो। ठीक है,
आपको सिर्फ ये पूछ लेते हैं इनके पावर सेट्स क्या क्या हो सकते हैं। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, लाइक इसमें हो गया जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं अब आपको इसमें पावर सेट में, सिर्फ आपको सेट में काउंट करने आने चाहिए आपके कितने एलिमेंट्स हैं, ये एंड ये अलग काउंट होंगे। ये पहला एलिमेंट हो गया, इसके अंदर जितने भी हैं आपकी करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही काउंट करते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पावर सेट में कितने होते हैं 2 raised की पावर 3, यानी कि यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कितने एलिमेंट है 8। अगर यहाँ पे ये ऐसे लिखा होता, ये स्टेटमेंट ऐसे होती, s इज इक्वल टू 5 2 3 1, फिर एलिमेंट काउंट करते 1 2 3 एंड 4। करली ब्रेसेस के अंदर चाहे कितने ही एलिमेंट लिखे हों उन्हें 1 ही काउंट करते हैं, तो 2 raised की पावर 4 यानी कि 16। तो आप ऐसे पावर सेट काउंट कर सकते हो। पावर सेट पे क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 2 raised की पावर n एलिमेंट्स होंगे। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज R इज अ रोबोट ऑफ M। कोई R है वो R इज अ रोबोट, M का रोबोट है, मीन्स R कैन परफॉर्म सम ऑफ द टास्क दैट अदरवाइज M वुड डू एंड R इज अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स। कि R, आपने ये बोला R सिर्फ वही टास्क कर सकता है जो M कर सकता है, मतलब M से कोई भी एक्स्ट्रा टास्क नहीं कर सकता। तो आपको खुद से पता चल रहा होगा, ये मैंने क्या बताया था, सबसेट है, मतलब R M का सबसेट है। सिंपली स्टेटमेंट से रीडिंग से ही पता चला है कि R सिर्फ वही टास्क कर सकता है जो M कर सकता है, उससे एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। सबसेट में क्या बताया था कि सबसेट को हम लिखते हैं ऐसे, इफ A सबसेट ऑफ B मीन्स A कैन परफॉर्म ओनली टास्क ऑफ B, यानी कि या तो B से कम टास्क करेगा या B के इक्वल टास्क करेगा, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये आपका, अब सबसेट को लिखते कैसे हैं, सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं, जो सबसेट है वो अंदर आ जाता है, जो बाहर वाला है वो सुपर सेट होता है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो R इज सबसेट ऑफ M, R इज सबसेट ऑफ M। आपको स्टेटमेंट से ही पता चल रहा होना चाहिए। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर पावर सेट ऑफ A यूनियन B। A में एलिमेंट्स दे रखे हैं, B में एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको इनका यूनियन निकालना होगा। A यूनियन B निकाला है हमने सबसे पहले। यूनियन मतलब A एंड B के ऑल एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5 7 2 3 5 7, 2 and 5 ऑलरेडी आ गया तो दोबारा लिखने की नीड नहीं है, इसीलिए 8 9 लिख दिया। अब आप इसके एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 2 raised की पावर 6 यानी कि 64। अगर आपके सेट में n एलिमेंट्स हैं तो आपके पावर सेट में कितने होंगे 2 raised की पावर n। आपको सिर्फ यही याद रखना है, अगर आपके सेट की कार्डिनलिटी n है तो आपके पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2 raised की पावर n। नाउ वी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर लेट A सेट गिवन है, वैल्यूज है 1 into 2, कंस्ट्रक्ट पावर PA मतलब पावर सेट ऑफ A into A मतलब पावर सेट ऑफ A। पहले पावर सेट ऑफ A निकालोगे, देन उसे A से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे जहां पे PA का मतलब है पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। तो A में एलिमेंट्स हैं, इसके पावर सेट क्या होंगे, सबसे पहले ये निकालो पावर सेट। यहां से पता तो चल ही जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट होने चाहिए। 5 आप हमेशा इंक्लूड करते हो कि एम्प्टी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट इसका एक एलिमेंट 1, देन 2, देन इसका कंप्लीट सेट इज ऑल्सो ए सबसेट। तो ये 4 हो गए पावर सेट के। कोई भी सेट हो, जैसे 1 2 3 दे रखा होता तो आप कैसे निकालते, पहला एलिमेंट होगा 5, दूसरा एलिमेंट 1, सेकेंड 3, देन आता आपका 1 2, देन 2 3,
then 1 2 3. So these are your power set element 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 कैसे 1, 3 का हो गया. तो आप क्रॉस चेक भी. अब इन दोनों की हमें निकालनी है कार्डिनलिटी. वो कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट? पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को इससे, फिर 1 को इससे, फिर 1 को इससे. ठीक है. तो अब 5 into 1, 1 into 1. अभी मैं करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं. ऑर्डर आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पहला एलिमेंट होगा जैसे हम 5, 1 पहला बन गया ये. देन होगा 5, 2 5, 2. ठीक है. इन्हें आप सिंपल ब्रेसेस के अंदर लिखते जाओगे. नेक्स्ट आएगा जो एज इट इज सेट में रखा हुआ है तो आप उसे सेट ही काउंट करोगे 1, 1. तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. दीज बोथ आर सेम. दीज बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स. ये एलिमेंट 1 है, ये कोई सेट 1 है. ठीक है. तो ये हो गया 1, 1, 1, 2. देन आएगा आपका 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2. These are your power set multiplied by A के elements. Okay. There are some more examples. Like these type of question can be asked if P and Q. ये probability में भी आ जाते हैं. If P and Q are two sets. P and Q दो sets हैं. P union Q दे रखा है आपको 20. P union Q equal to 20. मैंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताया था, उसमें ये फॉर्मूला बताया था, उसमें से ये सॉल्व होगा. P हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब P की वैल्यू है 9 एंड आपकी Q की वैल्यू है 16. आपको P एंड Q निकालना है. P इंटरसेक्शन Q निकालना है. तो उसका क्या फॉर्मूला बताया था? P यूनियन Q आपका इक्वल होता है P नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q माइनस P इंटरसेक्शन Q में जो भी एलिमेंट्स है. ठीक है. अब आप में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. P यूनियन की है आपकी 20, P है 9, Q है 16. ये हमें एज इट इज छोड़ना है. अभी ये निकालना है 20 माइनस 19 माइनस 16. ये आपका होगा इंटरसेक्शन. तो बस इसमें माइनस को आपको इग्नोर करना होता है क्योंकि यहाँ पे भी तो माइनस है. वो तो आप बस में बाद में हो जाएंगे. 20 माइनस 9 हो गए आपके 11 माइनस 16. आपका आंसर आएगा -5 माइनस P इंटरसेक्शन Q माइनस हट जाएंगे. तो आंसर क्या आया 5. तो आप ऐसे मान लो यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन होता तो आप यूनियन भी इसी सेम फॉर्मूला से यूनियन फाइंड आउट हो जाता. दिस इज नॉन एज इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें हम बोलते हैं कि यूनियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट. ठीक है. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी. दो सेट्स गिवन है. P इज इक्वल टू है 5 7 8 9. B इज इक्वल टू है 3 4 5 6. C दे रखा है. N इज अ टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट. N हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सिर्फ. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. इसका क्या आंसर आएगा? ये यूनियन नहीं है. पहले तो यूनियन और इसे कंबाइन नहीं करना है. तो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B कितने होंगे हो जाएंगे आपके सारे एलिमेंट्स 5 7 8 9 3 4 5 6. बस जो वैल्यूज है वो रिपीट मत कर. तो 5 रिपीट हो रहा था वो हटा दिया. तो इसका क्या आंसर आएगा 5 6 7 8 9 3 and 4. दिस इज आंसर ऑफ दिस. नंबर ऑफ A यूनियन B. अब यहाँ पे हमें A यूनियन B निकालना है. अब वो कैसे निकालोगे? A यूनियन B सेम आएगा आपका. ये भी सेम है एज इट इज. यहाँ पे सेम आया है. जरूरी नहीं है हर केस में इन दोनों का आंसर सेम आए. ठीक है. ये हो गया. इंटरसेक्शन क्या होगा? A और B का इंटरसेक्शन. कॉमन बताओ क्या कॉमन है? 5 एंड आपका क्या कॉमन है? सिर्फ 5 कॉमन है. तो इसमें आंसर आएगा आपका 5. फिर निकालेंगे A यूनियन B. अब यहाँ पे हमें A यूनियन B में कितने एलिमेंट है? तो यहाँ पे आपको एलिमेंट काउंट करने हैं. इसके कितने एलिमेंट थे? 4. इसके कितने थे? 4. तो टोटल एलिमेंट होंगे यहाँ पे 8. यहाँ पे कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे एलिमेंट है 7. तो देखो आंसर डिफरेंट हो सकता है. ए इंटरसेक्शन में 5 है मतलब एक ही एलिमेंट है. वो ऑप्शन से आप बता दोगे कि कौन सा आंसर लिखना है आपको.
कि सेट लिखना है या सिर्फ उसके नंबर बताने। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? ए यूनियन बी में है 7, ए इंटरसेक्शन में 1, तो यहाँ पे आ गए टोटल 8। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 है। सी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, 5 है। माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी माइनस सी, बी में कितने हैं आपके? आपका ये बी है 3 4 5 6 और आपका सी है 2 4 6 8 10। तो जो कॉमन है वो हटा देंगे, 4 and 6, 4 and 6, तो कितने बच गए? सिर्फ 3 and 5 बचेंगे। इंटरसेक्शन देखना, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा? सिर्फ 4 and 6, तो 4 and 6 में से मतलब कितने हो गए? 2। 4 + 5 = 9, 9 - 2 = हो गया 7, तो यहां से ये हो गए हमारे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नंबर ऑफ ए में है 4, नंबर ऑफ बी में है 4, यानी कि ये दोनों का सम हो गया 8 इक्वल्स टू ए यूनियन बी 7 थे, ए इंटरसेक्शन बी 1, दोनों इक्वल है। यस। इज एन बी यूनियन सी, जो बी यूनियन सी है, पहले ये देखो बी यूनियन सी में क्या आएगा? 1 2 3 4, यहां से सारे एलिमेंट 3 4 5 6, 2 4 6 8 10, 6 8 and 10, ये आपके हो गए बी यूनियन सी, ये हो गए बी यूनियन सी। नंबर ऑफ बी आपके कितने हैं? 4, नंबर ऑफ सी आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ सी है 5, माइनस बी इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा? 4 and 6, यानी कि 2, यहाँ पे कितने हो गए? 7। आपके इन दोनों में यूनियन क्या आया था? 1 2, फर्स्ट 2 3 4 5 6, तो ये आपकी नहीं है इक्वल, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। यूनियन एक बार देख लेते हैं वैसे, 2 3 4 5 6 8 and 10, 3 3 6 और 7, दोनों में 7 7 है, मतलब ये भी आपका क्या है? ट्रू। तो आप ऐसे नंबर्स में भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं इन्हीं में सारे। सेट पे इससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आस्क हो सकते। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। कार्डिनलिटी ऑफ सेट बताया था। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दिस इज नोन एज कार्डिनलिटी। तो आपको ये फॉलोइंग सेट गिवन है, उनकी कार्डिनलिटी बनानी है। ये आपका एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 0। इसमें कितने एलिमेंट है? 1, इसकी कार्डिनलिटी हो गई 1। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, इसकी कार्डिनलिटी हो गई 4। कार्डिनलिटी को लिखते ऐसे हैं, लाइक मैं अगर लिखती a = दिस, तो a की कार्डिनलिटी कितनी है? 0। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? वैसे इसमें आप एलिमेंट काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सेट में आपको वैल्यूज को रिपीट नहीं करना होता, तो जितने टाइम्स भी 3 हम उसे 1 ही काउंट करेंगे, 1 2 and 3, तो इसकी कार्डिनलिटी हो गई 3। X is a letter in the word statics। अब इसमें काउंट करो, S1 T2 3, T पहले आ गया, इसे काउंट नहीं करोगे, I4, S पहले आ गया, काउंट नहीं करना, T पहले आ गया, काउंट नहीं करना, I पहले आ चुका है, नो काउंट, C के लिए 5, S पहले आ गया, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 5। X is an odd whole number less than 12, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? होल नंबर्स जो कि आपके लेस देन 12 हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं लेस देन 12? इसी के लिए होल नंबर जो कि लेस देन 12 हैं। ऑड कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये हैं, तो इनकी कार्डिनलिटी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इसकी कार्डिनलिटी हो गई 6। नेक्स्ट इज x बिलोंग टू n, कि x आपके नेचुरल नंबर्स हैं और x2 लेस देन है 50, आपका जो x2 है उसकी वैल्यू 50 से लेस देन है, ठीक है। तो आपकी इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से होके 50 तक जाएंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 50 होगी। 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 to 50 इसकी कार्डिनलिटी हो गई 50। x इज अ फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं? 12 के फैक्टर बताओ। 12 के फैक्टर क्या क्या लिख सकते हो आप? 1 into 2, 1 into 12, 2 into 6, 12 हो गया, 3 into 4 हो गया सेम, फिर 6 into 2, अब ये रिपीट हो रहे हैं, 4 into 3,
आगे पीछे लिखोगे तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 3, इसकी कार्डिनलिटी है 3। तो सेट में इनसे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड। थैंक यू। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रिलेशंस। थैंक